बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो चुकी है और सेवा का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही वाराणसी और कोलकाता के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। ये फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बुधवार को संचालित होगी। किराया 6500 रुपए तय किया गया है। सोमवार को अंबिकापुर से सीधे दिल्ली उड़ान भरी जा रही है, जबकि बुधवार को फ्लाइट बिलासपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। इस रूट पर 72 सीटों वाला ATR विमान लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी शुरुआत की है। अंबिकापुर से सीधे डायरेक्ट दिल्ली के लिए ये हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। सीएम साय ने सेवा का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी, जिससे कि यहाँ के लोगों के लिए सीधे दिल्ली जाना बहुत आसान हो जाएगा। अंबिकापुर से अब सीधे दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। सीएम साय ने इस सेवा का शुभारंभ किया। इस फ्लाइट की बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत कर दी गई है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए सीधे डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है। एक बहुत बड़ी सौगात अंबिकापुर आसपास के जिलों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और सप्ताह में 2 दिन ये फ्लाइट संचालित की जाएगी। सीएम साय ने सेवा का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। जो एकेडमी है चंद्रखुरी में, आज यहाँ पर दीक्षांत समारोह था, इसलिए हम चाहते हुए भी आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका उद्बोधन अभी हुआ है। मंत्री जी और सांसद जी थोड़ा पिछड़ गए और यहाँ पर हमारे डीजीपी साहब भी हैं और हमारे संस्कृति मंत्री वहाँ पर जुड़े हैं। दरिमा से राजेश अग्रवाल जी, हमारे सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज जी, हमारे विधायक प्रबोध मिंज भी दिख रहे हैं, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत दिख रही हैं, सभी हमारे पार्षदगण और सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, आप सबका इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये सब मतलब बहुत परिश्रम के कारण सफल हो पाया है। हम लोग बराबर सांसद जी, हमारे विधायक गणों के साथ में लगातार दिल्ली जाकर वहां पर हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम नायडू जी से मुलाकात करके ये सब वायु सेवा का विस्तार के लिए आग्रह किए थे और उसका ही परिणाम है कि ये हवाई सेवा शुरू हुआ है। अब दिल्ली से ये अंबिकापुर, फिर अंबिकापुर दरिमा से कलकत्ता की भी हवाई सेवा शुरू होगी और कल ही बिलासपुर में नाइट लैंडिंग टेकऑफ का भी शुभारंभ हम लोगों ने किया है। तो बिलासपुर के लिए भी एक अच्छी खबर है उस क्षेत्र के लिए कि अब रात में भी वहां पर विमान लैंडिंग करेगा, वहां से टेकअप होगा। तो निश्चित रूप से बिलासपुर के क्षेत्र में भी हर तरह का वहां पर विकास होगा, व्यापार के क्षेत्र में और टूरिज्म के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और अब अंबिकापुर भी जुड़ रहा है हर तरह से और धीरे धीरे सब तरफ से जो आप लोगों की मांग है कि वहां से वाराणसी भी जुड़ना चाहिए, अयोध्या भी जुड़ना चाहिए, ये सब भी धीरे धीरे करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं है। पिछले दिनों लगातार हम लोग वायु सेवा के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर रायपुर में भी इंटरनेशनल कार्गो के लिए MOU हुआ है। आने वाले समय में उसकी भी सुविधा होगी तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ होगा। और हमारे जो यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सबको भी हम लोग फॉरेन कंट्री में भेज पाने में संभव वहाँ मतलब वो सफल होंगे। और चाहे वो दरिमा का एयरपोर्ट हो, चाहे रायगढ़ हो, कोरबा हो, जगदलपुर हो, सब जगह पिछले दिनों
हम लोग काम किए हैं और एक इस साल के बजट में सीजी वायु ऐसा एक योजना के लिए बजटीय प्रावधान किए हैं, उसमें राशि का भी प्रावधान है। और आने वाले समय में जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट हैं, चाहे वो रायपुर का हो, बिलासपुर का हो, जगदलपुर का हो, अंबिकापुर का हो, कोरबा का हो, रायगढ़ का हो, सब जगह विस्तार होगा। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा की है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, तो निश्चित रूप से उनके संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सभी सरगुजा वासियों को इस हवाई सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और सांसद जी आज दिल्ली जा रहे हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई है। उनको तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई, अब सीधे अंबिकापुर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से अंबिकापुर आएंगे, तो उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आइए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया, साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके योगदान की सराहना भी की। इसके अलावा सीएम साय ने कठोर प्रशिक्षण पूर्ण करके सेवा के लिए तैयार हुए सभी 859 प्रशिक्षुओं को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य समारोह में शामिल होकर के पुलिसकर्मियों का प्रोत्साहन किया। होता है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी में आयोजित आज के दीक्षांत परेड समारोह में मंच में विराजमान, जिनका भी ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुण देव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगुआ जी, एडीजी ट्रेनिंग श्री दीपांशु काबरा जी, निदेशक पुलिस अकादमी श्री अजय यादव जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, जवान, युवा प्रशिक्षुगण, मीडिया के मित्रों, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे प्रशिक्षुओं के परिजन भी भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं और इस बल के वो साक्षी बन रहे हैं। मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और इस समारोह में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज यहाँ पर सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर संवर के अधिकारियों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित है। आज का दिन आप सभी के जीवन के लिए यादगार रहेगा। राष्ट्र सेवा और छत्तीसगढ़ महतारी के लिए सधे हुए संकल्पित कदमों के साथ आज से आप आगे बढ़ेंगे। आपने कठिन परिश्रम और संकल्प से अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। यह केवल आपके लिए नहीं, आपके अभिभावकों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। पुलिस सेवा एक अत्यंत प्रतिष्ठित सेवा है और कोई भी प्रतिष्ठित सेवा तब तक अपने अस्तित्व का दावा नहीं कर सकती जब तक उसके समक्ष सत्यनिष्ठा का सर्वोच्च मानदंड प्राप्त करने का लक्ष्य
न हो। पिछले साल जब हमने आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे तब आपके पास प्रतिभा थी। आज आपके पास अनुशासन और आत्मविश्वास भी है। इस ट्रेनिंग ने आपके भीतर हर वो गुण विकसित करने में मदद की है जिससे आप सफल अधिकारी बन सकते हैं। आपके उत्साह से निश्चित ही हम सब यह महसूस कर रहे हैं कि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिम्मेदार, संवेदनशील और सक्षम हाथों में है। पुलिस का सूत्र वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम। सच्चरित्र लोगों की रक्षा करना आपका प्राथमिक दायित्व है। जब लोग असुरक्षित महसूस करते हैं तो सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है पुलिस उन्हें संकट से उबारेगी। लोगों का यह विश्वास पुलिस पर बना रहे, यह आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। कोई भी जिम्मेदारी आसान नहीं होती। आपको जिम्मेदारी मिली है क्योंकि आपके भीतर क्षमता है। इसे सफलतापूर्वक निभाने के लिए त्याग और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। जैसे आपने ट्रेनिंग के दौरान कठिन परिश्रम किया और आपको आज उसका सुखद परिणाम मिला, उसी तरह आपके नेक कार्य के प्रति आपका समर्पण आपको खुशी और संतोष भी प्रदान करेंगे। पुलिस की नौकरी वर्दी वाली है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो इसके साथ ही एक संकल्प भी लेते हैं और वह संकल्प होता है जनता की सुरक्षा का। इस वर्दी के साथ आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी है। संकल्प लें कि कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे यह वर्दी दागदार हो। छत्तीसगढ़ में हमने पुलिसिंग में कायाकल्प किया है। हमारी पुलिस स्मार्ट है, आधुनिक है और जवाबदेह भी है। इन सबके साथ वो संवेदनशील भी है। पिछले 2 वर्षों में हमने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया है। आधुनिक तकनीकों और उपकरणों को पुलिस बल में शामिल किया है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक और व्यावहारिक बनाया गया है। भविष्य में पुलिस की परिकल्पना केवल कानून को लागू करने वाले बल की ही नहीं बल्कि एक सक्रिय सेवा प्रदाता के रूप में भी होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस को प्रतिक्रियात्मक से सक्रियात्मक एजेंसी में रूपांतरित करना होगा, जो ऐसा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण निर्मित करे जो हमारे प्रदेश और देश की प्रगति तथा समृद्धि के लिए अनुकूल हो। आप सभी का काम जिम्मेदारी वाला है। काम के साथ ही आप परिवार जनों का भी उचित ध्यान रख सके, इसके लिए हम आपकी आवास सुविधा, स्वास्थ्य एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी लगातार काम कर रहे हैं। आज आपका अकादमिक परीक्षण पूर्ण हुआ है, लेकिन यह सीखने का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आप जिला स्तर पर व्यवहारिक परीक्षण के लिए जाएंगे, जहां हर दिन, हर घटना और हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपकी परेड निष्क्रमित होगी। एक स्थान से निष्क्रमण में दूसरे स्थान पर आगमन के भी संकेत निहित होते हैं। यहाँ से निष्क्रमण के पश्चात अब आपका वास्तविक आगमन व्यवहारिक कार्य क्षेत्र में होगा। सनातन परंपरा में निष्क्रमण को एक संस्कार के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें शिशु को पहली बार घर की 4 दीवारी से बाहर लाया जाता है। उसी प्रकार आज आप प्रशिक्षण अकादमी रूपी इस सुरक्षित वातावरण से निकलकर अपने वास्तविक सेवा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, जहां आपकी भूमिका और जिम्मेदारियां और अधिक व्यापक होंगी। आज देश एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हमने औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए कानून लागू किए हैं। यह दीक्षांत समारोह इस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नवीन आपराधिक संहिताओं के प्रभावी होने के पश्चात यह उपनिरीक्षकों का पहला बैच है जो उन संहिताओं का विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा में प्रवेश कर रहा है। ये कानून आधुनिक भारत की आवश्यकता के अनुरूप हैं, जिनमें तकनीकी अपराधों पर विशेष
ध्यान दिया गया है और त्वरित न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। इन कानूनों को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करने की जिम्मेदारी अब आपके हाथों में है। हम सुरक्षा, विकास और विश्वास इन तीनों स्तंभों पर काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के साथ जुड़कर लोगों का विश्वास जीतें, क्योंकि डर से क्षेत्र जीता जा सकता है, लेकिन दिल केवल विश्वास से जीता जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलिस के लिए स्मार्ट पुलिस की परिकल्पना दी है, जो आधुनिक हो, तकनीक संचालित हो और जनता के प्रति संवेदनशील हो। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि मजबूत कानून व्यवस्था ही एक सशक्त राष्ट्र की नींव होती है। उन्होंने पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भविष्य की पुलिस डिजिटल होगी, तकनीकी होगी और उन्नत साधनों से लैस होगी, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जनता का विश्वास केवल आपके व्यवहार, आपके आचरण और आपके निष्ठा से ही अर्जित होगा। आज के बाद आपका जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, यह अब राज्य और समाज की सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। हर दिन जब आप अपनी वर्दी पहने तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मैं आज न्याय, ईमानदारी और मानवता तीनों का पालन कर रहा हूं? अंत में मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक सुरक्षित, सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप केवल कानून के रक्षक नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आशाओं और विश्वास के संरक्षक हैं। मैं अंत में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, पुलिस दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया कि आपके ऊपर छत्तीसगढ़ के पुलिसिंग की जिम्मेदारी है और नैतिकता यही कहती है कि आप छत्तीसगढ़ को एक निष्पक्ष तरीके से पुलिसिंग देंगे। आपके कंधों पर छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है।